आपने भगवान विष्णु के दशावतार की कथा तो पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन हम इससे अलग हटके आपको ऐसी पौराणिक कथा बताने वाले हैं जिसको शायद ही आपने कहीं पढ़ा या सुना होगा। आओ आज हम आपको बताते हैं भगवान विष्णु और गरुड़ की पौराणिक कथा के बारे में। गरुड़ और विष्णु की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से दो विंता और कद्रु थी। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। विंता ने दो बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र के रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकारनी होगी। इधर सर्प ने तो जन्म ले लिया था, लेकिन विंता के अंडे से अभी कोई भी पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में विंता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसके ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्ध परिपक्व था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सका, तो वह आजीवन दासी बनकर रहेगी। भय से विंता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ बाहर निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी बहन की दासी है, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्हें शर्त पूछी। सर्पों ने विनता की दासता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग के बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों के आपस में कर्षण करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का प्रहार। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में लेकर पहले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ न बिगाड़ सका, और सर्पों को अपने दोनों पंजों से पकड़कर उन्होंने अपने मुंह में अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ से मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी अपने प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दे दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान विष्णु को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत कलश वापस देने का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया, लेकिन इसे पीने से पहले आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने के लिए गए, तभी वहां अचानक भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इसी तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सांपों को अमृत भी नहीं मिला। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त कालीन आयशित। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आज्ञा। नमस्कार।